हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज डायरेक्शन दी गई है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। रीड द टू स्टेटमेंट्स एंड चूज इफ ए बोथ assertion and reason are true and the reason is the correct explanation of the assertion. B both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of the assertion. C assertion is true but reason is false. D both assertion and reason are false. So assertion दी गई है the bending of an insulated wire increase the resistance of wire. Reason दिया गया है the drift velocity of electrons in bent wire decreases. तो क्वेश्चन हमारे पास assertion and reason से रिलेटेड, हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट होगा। एंड assertion दी गई है कि जो बेंडिंग ऑफ एन इंसुलेटेड वायर इंक्रीज करेगा रेजिस्टेंस ऑफ वायर। एंड रीजन में कहा गया कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है इन बेंट वायर डिक्रीज होगी। सो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर। रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर। तो देखो, बात करते हैं असर्शन की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब वायर इंसुलेटेड है, when the wire is insulated, when the wire is insulated, okay, और after bending the wire, after bending the wire, तब क्या होगा, देयर विल बी नो चेंज इन लेंथ। यानी कि जब बेंडिंग होगा तो लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि देयर इज नो चेंज इन लेंथ। लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ वायर विल आल्सो रिमेन द सेम। देन resistance of wire will also remain the same, will also remain the same, ओके। तो जो वायर का है रेजिस्टेंस सेम रहेगा क्योंकि लेंथ में कोई चेंज नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी असर्शन है दैट इज द फॉल्स। सो assertion is false। एंड उसके बाद रीजन में कहा गया है कि द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बेंट वायर डिक्रीजेज। तो देखो, यहाँ पर नो चेंज ऑन लेंथ एंड ड्रिफ्ट फैक्टर, यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं हो रहा है लेंथ में एंड अदर फैक्टर में। तो हम कह सकते हैं कि देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो देयर विल बी नो चेंज इन लेंथ एंड अदर फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स। तो हम कह सकते हैं कि देयर विल बी नो इफेक्ट, नो इफेक्ट ऑन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ऑन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास रीजन हो गया दैट इज ऑल्सो फॉल्स, रीजन इज ऑल्सो फॉल्स। तो हमारे पास जो असर्शन है वो भी हमारे पास फॉल्स है, रीजन भी हमारे पास फॉल्स है। तो हम सिलेक्ट करेंगे ऑप्शन नंबर डी, बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, राइट। तो ऑप्शन डी हो गया हमारे पास करेक्ट आंसर। दिस इज योर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।